दिवाली पर लक्ष्मी माता की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। दीपावली को धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है, जो धन और समृद्धि के आगमन का प्रतीक है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के पीछे कई सिद्धांत हैं। एक मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थीं। इसलिए दीपावली को लक्ष्मी के आगमन का दिन माना जाता है। शरद पूर्णिमा के त्योहार को मां लक्ष्मी के जन्मोत्सव की तरह मनाया जाता है। फिर दीपावली पर उनका पूजन कर धनधान्य का वर लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाम 4 से 7 बजे के बीच मां लक्ष्मी का आवागम घर में होता है। इस वक्त पूजन करने से मां लक्ष्मी निर्धन को धन्य धान से परिपूर्ण करती हैं। दिवाली पर लक्ष्मी माता के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी ने गणेश जी को अपना दत्तक पुत्र बनाया था। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया था कि जो भी उनकी पूजा के साथ गणेश जी की पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। यह कहा जाता है कि जिस दिन लक्ष्मी निकली थी, उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। यह दिन ही दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। मां लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। इस वजह से दिवाली को लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दिवाली भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर जैसे कई राक्षसों के वध, रावण को मारने के बाद भगवान राम के अयोध्या आगमन और भगवान वामन द्वारा अहंकारी बाली को हराने का प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई की जीत समृद्धि लाने वाली मानी जाती है, इसलिए लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश हुईं। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसलिए दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दरअसल सभी ये जानते हैं कि जब भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे, तो उनके आगमन को दिवाली के रूप में मनाया गया था। लेकिन इस दिन पूजा लक्ष्मी जी की होती है, तो जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे की क्या कहानी है। बता दें कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा के पीछे कई कहानियां हैं। ऐसे में स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन इन सभी कहानियों से एक ही तरफ इशारा होता है कि दिवाली समृद्धि, रोशनी, उमंग का त्योहार है। लक्ष्मी को भी समृद्धि के तौर पर देखा जाता है और इस दिन से समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई लोगों का कहना है, भारतीय कालगणना के अनुसार 14 मनुओं का समय बीतने और प्रलय होने के पश्चात पुनर्निर्माण व नई सृष्टि का आरंभ दीपावली के दिन ही हुआ था। इस वजह से लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जबकि कई लोग ये कहते हैं कि कार्तिक मास की पहली अमावस्या ही नई शुरुआत और नव निर्माण का समय होता है। साथ ही कहा जाता है कि दिवाली के दिन कई राक्षसों का अंत हुआ था, जिसमें नरकासुर, बलि आदि शामिल है। इसलिए दिवाली को अच्छा संकेत माना जाता है और समृद्धि के देवी यानी लक्ष्मी को पूजा जाता है। एक कहानी ये है कि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु सो जाते हैं और दिवाली के 11 दिन बाद आने वाली देवउठनी एकादशी को उठते हैं। जिस दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ तमाम देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है, उसी रात आखिर श्रीहरि भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि दीपावली का पावन पर्व चातुर्मास के बीच पड़ता है और इस समय भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं। ऐसे में किसी धार्मिक कार्य में उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है। यही कारण है कि दीपावली पर धन की देवी मां लक्ष्मी लोगों के घर में बगैर श्रीहरि भगवान विष्णु के बिना पधारती हैं।
वहीं देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति उनके साथ अन्य देवताओं की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि दीपावली के बाद जब भगवान विष्णु कार्तिक पूर्णिमा के दिन योग निद्रा से जागते हैं तो सभी देवता एक बार श्रीहरि के साथ मां लक्ष्मी का विशेष पूजन करके एक बार फिर दीपावली का पर्व मनाते हैं, जिसे देव दीपावली कहा जाता है।